अष्टावक्र गीता अध्याय 7 सत्य का बोध और आत्मा का स्वरूप। अब विस्तार से सुनिए। इस अध्याय का विवरण इस प्रकार है। मिथिला के प्राचीन राजमहल के एकांत कक्ष में एक बार फिर राजा जनक और मुनि अष्टावक्र के बीच गहरा संवाद चल रहा था। चारों ओर शांति थी, लेकिन भीतर उठ रहे प्रश्न और उत्तर की गूंज अनंत जैसी लग रही थी। राजा जनक ने अपनी अंतर्निहित उलझनों को व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनिवर, आपने बताया कि मैं आत्मा हूँ जो शरीर और संसार से परे है। परंतु जब मैं इस भौतिक संसार को देखता हूँ तो सब कुछ इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि मन उलझन में पड़ जाता है। क्या यह संसार सच है या केवल माया? और यदि यह माया है तो मैं इसे कैसे पहचानूं? अष्टावक्र जी ने अपने ज्ञान का अमृतपान करते हुए कहा, राजन, यह संसार माया का रूप है और माया को समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत है। माया वही शक्ति है जो असली को छुपाकर असली के समान दिखाती है। जैसे स्वप्न में हम अनेक वस्तुएं देख लेते हैं, वे सब काल्पनिक होती हैं, पर अनुभव वास्तविक लगता है। इसी प्रकार यह जगत भी तुम्हारे मन के भ्रम का प्रतिबिंब है। उन्होंने आगे कहा, मन ही माया का मुख्य केंद्र है। जब मन इच्छाओं और आकांक्षाओं में उलझा रहता है तो माया उसे बांधे रखती है। परंतु यदि मन शांत हो जाए और अपनी चेतना को अपनी ही साक्षी बना ले तो माया का प्रभाव कम होने लगता है। राजा जनक ने पूछा, तो गुरुजी, माया के प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? क्या यह संभव है कि मन पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाए? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजन। माया से मुक्ति तभी संभव है जब तुम अपनी असली सत्ता को पहचानो। आत्मा वह सत्य है जो न तो जन्मा है न मरा है। वह निराकार, शुद्ध और अनंत है। तुम उसका अनुभव करोगे तो माया की परतें अपने आप उतर जाएंगी। उन्होंने ध्यानपूर्वक समझाया, जब तुम अपने मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हो तब तुम्हें अपने भीतर उस शाश्वत चेतना का बोध होता है। यह बोध तुम्हारे सारे भय, संदेह और दुखों को खत्म कर देता है। यही आत्मा का स्वरूप है जो नित्य और अविनाशी है। राजा जनक ने सवाल किया, पर यह ध्यान और बोध बार बार क्यों खो जाता है? कभी कभी लगता है कि मैं आत्मा को समझ रहा हूं, पर जल्द ही मन फिर से व्याकुल हो उठता है। अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, मन की आदतें गहरी होती हैं। वे बार बार तुम्हें माया की ओर खींचती हैं। परंतु यदि तुम लगातार अपने अंदर उस साक्षी चेतना को स्मरण करते रहो तो मन धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। उन्होंने एक और गूढ़ रहस्य बताया, संसार में जो कुछ भी है वह निरंतर परिवर्तनशील है। सुख आता है, दुख आता है, जीवन चलता रहता है। पर जो तुम स्वयं हो वह इन सब से अलग और परे हैं। वह न तो करता है न ही भोगता, वह केवल साक्षी है। तुम जब अपने आप को साक्षी के रूप में देखोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा मन और शरीर केवल अभिनय कर रहे हैं। असली अभिनेता तो आत्मा है जो शांत, निर्मल और संभाव से युक्त है। राजा जनक ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या आत्मा और माया के बीच कोई संबंध है? क्या वे दो अलग चीजें हैं या एक ही का दो रूप? अष्टावक्र जी ने गहराई से उत्तर दिया, आत्मा और माया दोनों ही ब्रह्मांड की दो मुख्य शक्तियां हैं। आत्मा वह शाश्वत चेतना है, जबकि माया वह शक्ति है जो जगत को उत्पन्न करती है। जैसे धूप और छाया एक ही स्थान पर होते हैं, पर छाया धूप के बिना नहीं हो सकती, वैसे ही माया आत्मा के बिना संभव नहीं है। माया के कारण ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है
और माया के प्रभाव से ही मन मोह और बंधन में पड़ता है। पर आत्मा माया से परे है, वह निर्विकार और शुद्ध है। अष्टावक्र जी ने एक दृष्टांत से समझाया। सोचो कि तुम समुद्र के किनारे खड़े हो। समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, कभी शांत होती हैं, कभी उफान पर समुद्र का गहरा भाग स्थिर और शाश्वत रहता है। इसी प्रकार माया की लहरें मन और शरीर पर आती जाती रहती हैं, पर आत्मा गहरी और स्थिर रहती है। राजा जनक ने मन ही मन यह बोध किया कि यही ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। फिर अष्टावक्र जी ने कहा, जब तुम संसार की माया को समझकर उससे असंग रहोगे, तभी तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। मनुष्य की मुख्य गलती यही है कि वह माया को वास्तविक मानकर उसमें उलझ जाता है। पर जो आत्मा के स्वरूप में स्थित होता है, वह सब कुछ पाकर भी त्यागी होता है। राजा जनक ने गंभीरता से कहा, हे मुनिवर, क्या सभी जीव आत्मा के समान हैं? क्या सबका अंतःस्वरूप एक ही है? अष्टावक्र जी ने कहा, हाँ राजन, सब जीव आत्मा के अंश हैं। उनकी अनेकता केवल माया के प्रभाव से है, परंतु उनकी मूल सत्ता समान है, शुद्ध, निर्विकार और परमानंद से युक्त। उन्होंने आगे कहा, यह समझना कि सब जीव एक ही आत्मा के अंश हैं, तुम्हारे मन में करुणा, प्रेम और समत्व उत्पन्न करेगा। यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है। अष्टावक्र जी ने फिर एक गहरा उपदेश दिया। अंततः राजन, माया के भ्रम को समझकर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित रहो। मन को विकर्षित होने से रोको और आत्मा के साक्षी भाव में पूर्णतया डूब जाओ। यही अध्याय 7 का सार है, माया से पार जाकर सत्य के पास पहुंचना। राजा जनक ने अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा, हे गुरुजी, आपका ज्ञान अनमोल है। अब मैं समझता हूं कि अपने भीतर की शाश्वत आत्मा को जानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। आपका उपदेश मेरी जीवन यात्रा का प्रकाशस्तंभ है। अष्टावक्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा मन जितना शुद्ध होगा, तुम्हारा आत्मबोध उतना ही गहरा होगा। निरंतर अभ्यास करो और सत्य की ओर बढ़ते रहो। अध्याय 7 का यह पाठ हमें बताता है कि संसार माया का रूप है जो भ्रम उत्पन्न करती है। आत्मा नित्य, शुद्ध और निर्विकार चेतना है जो माया से परे है। माया मन की इच्छाओं और मोह का परिणाम है। मन की शांति से ही माया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आत्मा सभी जीवों की मूल सत्ता है जो एक समान और अविनाशी है। सच्चा ज्ञानी वह है जो माया को पहचानकर उससे मुक्त हो जाता है। आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना ही जीवन का परम लक्ष्य है। माया और आत्मा एक ही सत्ता के दो पहलू हैं, पर अनुभव और बोध से उनका भेद स्पष्ट हो जाता है। आत्मा की अनुभूति से मनुष्य में करुणा, प्रेम और समत्व का भाव उत्पन्न होता है।